21 days to a powerful personality, day 13. This lockdown came as a boon to me क्योंकि 22 तारीख को इट वॉज जनता कर्फ्यू एंड 23 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया और इनिशियल स्टेजेस में वी नीड नॉट स्टेप इवन आउट ऑफ आवर हाउस एंड देन आई फाउंड दैट आई एम हैविंग 24 hours a day to live my life. अब इसको कैसे करना था? I opted for some of the courses and I had a rendezvous with one of the finest instructors I ever come across my life, Kane Ramsey from Ecology, Scotland. तो उनके लेसन्स मैं जब सुन रहा था उसके एक लेसन में he spoke, maps are not territories. Maps are not territories. समझने जैसा है. Maps मतलब आपका प्लान, टेरिटरीज मतलब आपकी रियलिटी. तो जितना आसान मैप में लगता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये रास्ता पकड़ेंगे, इतने टर्न्स आएंगे, इतने हिल्स आएंगे और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे. तो जितना आसान हमको मैप में दिखता है, जब हम जाते हैं तो जिन जगहों से हमको क्रॉस करना होता है जहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ये पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड का बोला नहीं था. जब ये बता रहे थे कि ये डेप्थ में जा रहा है तो ये बताया नहीं गया था कि बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भर गया है. जब हम जा रहे थे तो ये बताया नहीं गया कि ब्रिज अभी क्रूशियल कंडीशन में है. इन द सेंस Whatsoever you have been planning, मैंने बहुत समय पहले एक पोएम भी पढ़ी थी जिसका टाइटल ही ऐसा था, Man proposes and God in his time disposes. अब ऐसे सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए जहाँ पे मैप और रियलिटी में ज़्यादा फर्क ना हो, what we need to do is prepare. अब प्रिपरेशन किस चीज़ की? एडेप्टेबिलिटी की. कि भले ही मैप में या प्लान में चीज़ें आसान दिख रही हैं, लेकिन जब रियलिटी में जाएंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे हमको डिस्ट्रैक्शन होगा, जिससे हमको डिफ़िकल्टी होगी, जिससे हमारा स्किल का टेस्ट होगा, जिससे हमारे नॉलेज, हमारे पेशेंस का टेस्ट होगा, जिससे हमारे एटीट्यूड का टेस्ट होगा. उन चीज़ों के लिए हमें ड्यूली पहले ही तैयार रहना चाहिए. आई रिपीट द स्टेटमेंट. एडेप्टेबिलिटी के लिए रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, रेडीनेस के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए. द स्टेटमेंट इज मैप्स आर नॉट टेरिटरीज. थैंक यू सो मच.